डियर स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड की जा रही थी कि इस क्वेश्चन पे भी बात की जाए। एक सवाल इंतहाई इंपॉर्टेंट है जो एमसीक्यूज में पूछा जाता है, एक रिलेशन इसका पूछा जाता है और वो क्या क्वेश्चन है, कहता है हाउ पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। कि जब डाइलेक्ट्रिक जो कि कैपेसिटर के दरमियान में, कंडक्टिंग प्लेट्स के दरमियान में मौजूद है, वो पोलराइज्ड फॉर्म में आ जाता है या पोलराइज हो जाता है, तो वो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट करता है और कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कैसे उसकी वजह से चेंज हो जाती है। तो आज इस पे बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे हैं जिनमें इस क्वेश्चन से रिलेटेड बात की जाती है। तो सबसे पहले तो हम कैपेसिटर की दो प्लेट्स कंसीडर कर लेते हैं। एक प्लेट पर हम कंसीडर करते हैं कि चार्ज पॉजिटिव स्टोर हो रहा है और दूसरी पर उसी के रेफरेंस से नेगेटिव चार्ज जो है वो इंड्यूस होता चला जा रहा है और दोनों प्लेट्स के दरमियान डाई इलेक्ट्रिक मौजूद है। अब डाई इलेक्ट्रिक की क्या खूबी है, क्या प्रॉपर्टी है कि ये चार्ज को मूव तो नहीं होने देता लेकिन अपने सरफेस पे चार्ज को इंड्यूस करवाकर रोक लेता है, चार्ज को अपीयर करवा लेता है। इसमें इंडक्शन ऑफ चार्जेस हो जाती है। अब ये इंडक्शन ऑफ चार्ज डाइलेक्ट्रिक की सरफेस पे कैसे होगी स्टूडेंट्स, क्योंकि दोनों प्लेट्स के दरमियान में डाइलेक्ट्रिक है और इसके ऊपर चार्ज इंड्यूस होने की सलाहियत भी है। तो मटेरियल के अंदर मौजूदा जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस रैंडमली मौजूद हैं, पॉजिटिव चार्ज प्लेट क्या करेगी कि उसके नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए इंड्यूस करवा लेगी। अब जब ये नेगेटिव चार्जेस आएंगे तो नेगेटिव चार्जेस उस एटम में, उस मटेरियल के मौजूदा पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। सो वी कैन से दैट कि यहां पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर लिया। ये हमारे पास एक पेयर बन चुका है। अगर इसको हम दिखाएं तो ये एक पेयर कहलाता है डायपोल। इस एक सिंगल पेयर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को हम कहते हैं डायपोल। अब ऐसे बहुत सारे डायपोल्स बनने लग गए। अब ये पॉजिटिव चार्ज फर्दर क्या करेगा, एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा। इसी तरह से ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं आगे पॉजिटिव चार्जेस को इंड्यूस करवा लेंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये डाइलेक्ट्रिक के अंदर चार्ज के इंड्यूस हो जाने की वजह से और पेयर ऑफ चार्जेस की फॉर्मेशन की वजह से डायपोल्स बन रहे हैं। अब जब ये डायपोल्स बनेंगे तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि डायपोल्स मीन पेयर ऑफ चार्ज है, तो यहां पर भी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इनकी अपनी बनने लग जाएगी। अब ये चार्जेस बाहर मौजूदा जो मेन सोर्स चार्जेस हैं इनकी फील्ड को अपोज करेंगे, इनकी फील्ड को हिंडर करेंगे। तो फाइनली क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन सोर्स चार्जेस की है इन बिटवीन द प्लेट्स ये वीक होने लग जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वीक हो जाए तो हमारे पास एक रिलेशन है यूजिंग ग्रेडियंट रिलेशन, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। अगर इसका रिलेशन हम यूज कर लें तो स्टूडेंट्स हमारे पास रिलेशन है कि स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड इक्वल्स टू द चेंज ऑफ पोटेंशियल ओवर वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस होता है, जिसको जनरली ऐसा लिखा जा सकता है स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड इक्वल्स टू पोटेंशियल ओवर डिस्टेंस इन बिटवीन द प्लेट्स, क्योंकि दोनों प्लेट्स के दरमियान का डिस्टेंस हम डी कंसीडर करते हैं। हम यहां देख रहे हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कम होना शुरू हो गई। अगर इस रिलेशन को देखें तो इस रिलेशन के मुताबिक अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करती है तो पोटेंशियल को भी क्या करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं जो डी है वो तो कांस्टेंट है, उसमें चेंज नहीं आएगा। दो चीजें हमारे सामने आ गई, पोलराइजेशन हुई, डायपोल्स बने, डायपोल्स की फॉर्मेशन की वजह से स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड जो बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है वो वीक होने लग गई। इलेक्ट्रिक फील्ड के वीक हो जाने से, इंटेंसिटी के वीक हो जाने की वजह से जो पोटेंशियल है इन बिटवीन दी प्लेट्स वो भी कम होने लग गया है। सो हमारे पास एक रिलेशन और भी है, एज वी नो Q इक्वल्स टू CV होता है स्टूडेंट्स, और इसमें से अगर हम C इक्वल्स टू Q बाय V रिलेशन निकाल लें तो ये रिलेशन हमें क्या बता रहा है कि अगर वोल्टेज डिक्रीज होता है, अगर वोल्टेज डिक्रीज होता है तो वोल्टेज के डिक्रीज हो जाने की वजह से कैपेसिटेंस को क्या होगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी। तो यहां हमने देखा कि वोल्टेज तो कम हुआ बट वोल्टेज के कम हो जाने की वजह से जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज होने लग गई है, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, यानी उस कैपेसिटर की जो एबिलिटी है टू स्टोर चार्ज वो इंक्रीज हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमने दो बातें देखी कि जब कभी डाइलेक्ट्रिक पोलराइज होने लग जाता है
डायपोल्स बनने लग जाते हैं, तो उसकी वजह से कैपेसिटर्स की प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होने लग जाती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के वीक हो जाने की वजह से जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल है, वो भी कम होने लग जाता है, और वोल्टेज यानी पोटेंशियल के कम हो जाने की वजह से जो हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है वो इंक्रीज होने लग जाता है।